हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय दर्शन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन फिलोसफी। तो इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी महसूस होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय दर्शन या इंडियन फिलोसफी। तो भारतीय दर्शन क्या है? एक विशाल और समृद्ध परंपरा है। यह भारतीय दर्शन क्या है? एक विशाल और समृद्ध परंपरा है जो हमारे जीवन, वास्तविकता, ज्ञान और नैतिकता के मूलभूत प्रश्नों की पड़ताल करती है। जो हमारे क्या, कौन से मूलभूत प्रश्न है? हमारे जीवन के, वास्तविकता, ज्ञान और नैतिकता के मूलभूत प्रश्नों की पड़ताल करती है। और इसे मुख्य रूप से हमारे दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया गया है हमारे भारतीय दर्शन को। एक तो होता हमारा आस्तिक दर्शन, दूसरा होता हमारा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन की बात करें, इसे हम ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी कहते हैं। दूसरा हमारे नास्तिक दर्शन होता है, जो हमारे अनऑर्थोडॉक्स फिलोसफी होता है। तो दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता हमारा आस्तिक दर्शन, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी कहेंगे। तो आस्तिक दर्शन या फिर आस्तिक दार्शनिक वेदों को, जो हमारे आस्तिक होते हैं, ये दार्शनिक वेदों को नित्य मतलब शाश्वत और प्रमाणिक मानते हैं। आप इसे याद रखेंगे। आस्तिक दर्शन या फिर आस्तिक क्या है? दार्शनिक वेदों को, आस्तिक दार्शन क्या है? वेदों को नित्य मतलब शाश्वत मतलब परमानेंट जाने कब से चले आ रहे हैं। नित्य मतलब परमानेंट, और प्रमाणिक मतलब ऑथेंटिक मतलब सत्य का अंतिम स्रोत माने गए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए आस्तिक दर्शन क्या होता है, तो आस्तिक दर्शन या फिर आस्तिक दार्शनिक ये क्या करते हैं? वेदों को नित्य और प्रमाणिक मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये दर्शन वैदिक ग्रंथों में निहित ज्ञान और सिद्धांतों को बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेते हैं। ये यह दर्शन क्या करता है? हमारे वैदिक ग्रंथों में जो भी हमारे ज्ञान है या सिद्धांत है, उसको बिना किसी संदेह के स्वीकार कर लेते हैं। संख्या की बात करें तो आस्तिक दर्शनों की संख्या है 6, इसलिए इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। आस्तिक दर्शनों की संख्या कुल कितनी है? 6 है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? षड दर्शन कहा जाता है। इनके विकास की बात करें तो इन षड दर्शनों का पूर्णतः विकास गुप्त काल में हुआ था। इनका पूर्णतः विकास कब हुआ था? गुप्त काल में इनका पूर्णतः विकास हुआ था, जो हमारे भारतीय विचार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि रही है। भारतीय विचारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि हमारी गुप्त काल की रही थी। अब बात करें 6 दर्शन, ये षड दर्शन है, इसमें कौन कौन सी 6 धाराएं शामिल की गई है, इनकी बात करें। सबसे पहले आता है पूर्व मीमांसा दर्शन, दूसरा आता है उत्तर मीमांसा दर्शन, तीसरा आता है सांख्य दर्शन, चौथा योग दर्शन, पांचवा न्याय दर्शन और छठा हमारे क्या आता है? वैशेषिक दर्शन आता है। तो आस्तिक दर्शन में 6 कौन कौन से प्रमुख धाराएं हैं? पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, चौथा हमारी योग दर्शन, पांचवा न्याय दर्शन और छठा हमारे वैशेषिक दर्शन आता है। इन 6 धाराओं या 6 दर्शन के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन। तो पूर्व मीमांसा दर्शन की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आस्तिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन। इसका मुख्य ध्यान क्या है? वैदिक कर्मकांडों और उनके नियमों पे होता है। जो वैदिक कर्मकांड और हमारे जो नियम होते हैं, इन पर इसका मुख्य ध्यान होता है। स्थापना की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन का संस्थापक कौन था? जैमिनी मुनि। जो मुनि जैमिनी थे हमारे, इसके संस्थापक थे, जो हमारे महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। हमारे महर्षि वेदव्यास के शिष्य कौन थे? जैमिनी मुनि। अब वो हमारे पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे। बात करें ईश्वरवाद की, या ईश्वरवाद की बात करें तो यह क्या है? हमारे एक अनिश्वरवादी दर्शन है, जिसका अर्थ यह है कि सीधे तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। ये क्या है? हमारे सीधे तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। इसका ध्यान वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के सही निष्पादन पे होता है। इसका ध्यान पूरा का पूरा ध्यान किस पे होता है? वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों के सही निष्पादन पे होता है, न कि किसी व्यक्तिगत ईश्वर की आराधना पे। आप इसे याद रखेंगे। फिर विश्वास की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन कर्मकांड या कर्म में विश्वास करता है। क्या है? पूर्व मीमांसा दर्शन क्या करता है? कर्मकांड या फिर कर्म में विश्वास करता है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सही विधि विधान से वैदिक कर्मकांड करता है, ये क्या मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सही विधि विधान से वैदिक कर्मकांड करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे कोई ईश्वर हो या ना हो। ये कर्म के स्वतः स्फूर्त फल पे जोर देता है कि यदि कर्म अच्छा करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा और वो अच्छा ही मिलेगा। इस बात पे जोर देते हैं और ऐसा विश्वास करना चाहिए। आधार की बात करें तो यह दर्शन क्या वेदों और ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है। यह दर्शन क्या हमारे वेदों और ब्राह्मण साहित्य पर आधारित है, विशेषकर वेदों के कर्मकांडीय भाग पर। विषय की बात करें तो पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और धार्मिक कृत्य होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ और धार्मिक कृत्य। यह हमारे वैदिक वाक्यों के अर्थ और उनके अनुष्ठानिक उपयोग, इनकी व्याख्या करता है। ये क्या करता है? हमारे वैदिक वाक्यों के अर्थ और उनके अनुष्ठानिक उपयोग की व्याख्या करता है। बात करें इनके प्रमुख आचार्यों की
तो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर, ये इसके दो प्रमुख आचार्य हैं। कौन कौन से? कुमारिल भट्ट और प्रभाकर। कुमारिल भट्ट की बात करें तो इनके विचार मीमांसा, श्लोक, वार्तिक इसमें मिलते हैं। जो कुमारिल भट्ट है इनके विचार किसमें मिलते हैं? मीमांसा, श्लोक, वार्तिक में मिलते हैं। प्रभाकर की बात करें तो इनके विचारों को गुरुमत के नाम से जाना जाता है। जो हमारे प्रभाकर है तो इनके विचार को किसके नाम से जाना जाता है? गुरुमत के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी पूर्व मीमांसा हो गई। पूर्व मीमांसा जिसके प्रवर्तक कौन थे? हमारे जैमिनी ऋषि। दूसरी मीमांसा या दर्शन आता है हमारा उत्तर मीमांसा। बात करें इसकी तो उत्तर मीमांसा दर्शन आस्तिक दर्शन का दूसरा प्रमुख भाग होता है और इसे भी हमारे भारतीय दर्शन में सबसे प्रभावशाली माना जाता है। दूसरे नाम की बात करें तो उत्तर मीमांसा दर्शन को ही हम वेदांत दर्शन या फिर शारीरिक मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वेदांत दर्शन क्या है तो आपको उत्तर मीमांसा दर्शन के बारे में ही बताना होगा, या फिर शारीरिक मीमांसा दर्शन भी इसे कह सकते हैं। अब बात करें इसको वेदांत दर्शन क्यों कहते हैं। बात करें वेदांत दर्शन की तो वेदांत दर्शन नामकरण का कारण की बात करें तो इसे वेदांत दर्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेदों के अंतिम भाग जो उपनिषद है इनके वाक्यों और उनके जो गहन दार्शनिक विषय है इनका समन्वय किया गया है। तो इसमें किसका समन्वय किया गया है? तो इसमें हमारा वेद के अंतिम भाग जो हमारा उपनिषद है इनके वाक्यों और उनके जो गहन दार्शनिक विषय है इनका समन्वय किया गया है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत या फिर वेदों का सार। इसके संस्थापक की बात करें तो उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे हमारे ऋषि बादरायण। आप इसे याद रखेंगे। ऋषि बादरायण ने क्या लिखा है? उत्तर मीमांसा दर्शन लिखी है। बादरायण के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो बादरायण के द्वारा ब्रह्मसूत्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है जो हमारे वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है। यदि आपसे पूछा जाए वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ कौन सा है तो आपको बताना पड़ेगा बादरायण की ब्रह्मसूत्र। अब ब्रह्मसूत्र की बात करें तो ब्रह्मसूत्र को हमारे प्रस्थान त्रयी में भी स्थान दिया गया है। तो ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद तीनों को संयुक्त रूप से हमारे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसे? ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और ये वेदांत दर्शन के तीन मूलभूत स्रोत ग्रंथ है। किसके? वेदांत दर्शन के तीन मूलभूत स्रोत कौन कौन से? हमारे ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। इसलिए तीनों को मिला के इन्हें क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। फिर विश्वास की बात करें तो उत्तर मीमांसा दर्शन क्या? ज्ञान मार्ग में विश्वास करता है। उत्तर मीमांसा दर्शन क्या करता है? ज्ञान मार्ग में विश्वास करता है। ये हमारे मुक्ति के लिए ज्ञान को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। ये क्या मानता है? मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। आधार की बात करें तो ये दर्शन हमारे आरण्यक और उपनिषदों पे आधारित है। ये जो हमारा दर्शन है उत्तर मीमांसा, ये दर्शन क्या हमारे आरण्यक और जो उपनिषद है उन पे आधारित है, जो वैदिक परंपरा के रहस्यात्मक और दार्शनिक भाग है। जो हमारे वैदिक परंपरा के रहस्यात्मक और दार्शनिक भाग है कौन से? आरण्यक और उपनिषद। तो ये दर्शन क्या इन पे आधारित है। विषय की बात करें तो उत्तर मीमांसा दर्शन में रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। क्या है हमारे उत्तर मीमांसा दर्शन में? क्या है? रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्वों पे बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म और ब्रह्म के स्वरूप की मीमांसा है। इसका मुख्य विषय क्या है? हमारे ब्रह्म और ब्रह्म के स्वरूप की मीमांसा। यह ब्रह्म मतलब जो परम सत्य होता है और आत्मा मतलब व्यक्तिगत चेतना, इनके संबंध को समझने का प्रयास करता है। ये दर्शन क्या करता है? ब्रह्म और आत्मा के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। ब्रह्म मतलब परम सत्य, आत्मा मतलब व्यक्तिगत चेतना, इनका क्या संबंध है इसको समझने का प्रयास करता है। बात करें इसके प्रमुख आचार्यों की तो उत्तर मीमांसा दर्शन के उप संप्रदाय भी विकसित हुए हैं। जिनके कौन कौन से आचार्य हैं उनकी बात करें तो पहले आचार्य हमारे शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत दिया था। तो ये हम क्या करें? उत्तर मीमांसा के जो हमारे आचार्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आते हैं? हमारे शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत दिया था। तो शंकराचार्य क्या उत्तर मीमांसा दर्शन के सबसे प्रभावशाली आचार्यों में से एक थे। उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था जो क्या करता था? एकत्व पर जोर देता था। किस पे? एकत्व पर जोर देता था। इन्होंने क्या ब्रह्म की अवधारणा दी? तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म क्या? निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, मतलब भेद रहित है, मतलब उसमें भेद नहीं किया जा सकता। तो शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है और निर्वचनीय है, मतलब वर्णनातीत, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह हमारे सच्चिदानंद मतलब सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप होता है। ब्रह्म क्या होता है? हमारे सत्य, चित्त और आनंद तीनों को मिला के जो सच्चिदानंद बनता है उसका स्वरूप है। फिर भेद की अस्वीकृति की बात करें, उन्होंने ब्रह्म के भेदों को अस्वीकृत किया है। मतलब कि शंकराचार्य ब्रह्म और जगत में सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद तीनों को स्वीकार नहीं करते हैं। शंकराचार्य क्या है? हमारे ब्रह्म और जगत में क्या? सजातीय भेद। सजातीय भेद किसे कहते हैं? कि एक ही जाति के भीतर जो भेद होते हैं उसे हम सजातीय भेद कहते हैं। कि जैसे हमारे मनुष्यों के अंदर जो भेद होते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जैसा नहीं दिखता है,
तो मतलब इसे सजातीय भेद करेंगे, मतलब एक ही जाति के भीतर के भेद। विजातीय भेद मतलब भिन्न-भिन्न जातियों के बीच के भेद, और स्वगत भेद मतलब स्वयं के भीतर के भेद। तो तीनों तरह के भेद होते हैं, उनको स्वीकार नहीं करता है कौन? शंकराचार्य। उनके लिए ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य होता है। उनके लिए क्या ब्रह्म ही क्या एकमात्र परम सत्य है। जगत की अवधारणा के बारे में उन्होंने क्या कहा? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। क्या उन्होंने क्या कहा? कि ब्रह्म तो सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है, मायावी है। और जगत क्या वास्तविक नहीं है। जो ये जगत हम देखते हैं ये क्या वास्तविक नहीं है, बल्कि माया के कारण ही हमें इसका एहसास होता है। और अज्ञान के कारण ही हम ब्रह्म और जगत में अंतर देख पाते हैं। किसकी वजह से? अज्ञान के कारण। इसी वजह से उन्होंने ज्ञान पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। दूसरे आचार्य आते हैं हमारे कौन से? रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसका? विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था, जो अद्वैत और द्वैत इनके बीच का एक मध्य मार्ग है। बात करें भेद की स्वीकृति और अस्वीकृति की, तो रामानुजाचार्य ने ब्रह्म और जगत में सजातीय भेद और विजातीय भेद को अस्वीकार किया है। आप इसे याद रखेंगे, दो भेद है। जो हमारे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने तीनों तरह के भेदों को अस्वीकार किया है, लेकिन हमारे रामानुजाचार्य ने सजातीय भेद और विजातीय भेद इनको तो अस्वीकार किया है। हालांकि उन्होंने क्या ब्रह्म और जगत में स्वगत जो भेद है इसको स्वीकार किया है। इस स्वगत भेद को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि ब्रह्म स्वयं के भीतर विभिन्नताओं, जैसे हमारे चेतन आत्माएं और अचेतन प्रकृति, इसको धारण करता है। कि मतलब हम सोए हुए हैं या जागृत अवस्था में। जागृत का मतलब हमारा प्रबोधन, या हम प्रबुद्ध बन चुके हैं तो जागृत अवस्था में, जैसे हमारे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे। या फिर हम देखें सोए हुए हैं जो सामान्य मनुष्य होता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो क्या करते थे? जो हमारे स्वगत भेद है इसको स्वीकार करते थे, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्म स्वयं के भीतर की भिन्नताओं, जैसे चेतन आत्माएं और अचेतन प्रकृति, इसको धारण करता है, फिर भी वो एक ही है। फिर भक्ति की अवधारणा की बात करें तो रामानुजाचार्य ने भक्ति की अवधारणा पे बहुत ज्यादा बल दिया था, जिसमें क्या भगवान विशेषकर विष्णु की सगुण उपासना को मोक्ष का मार्ग बताया था। उन्होंने क्या कहा? भगवान विष्णु की कैसी सगुण उपासना की जाए तो इसी तरीके से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। तो दो दर्शन हमने देख लिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तीसरा दर्शन आता है हमारे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन भी क्या आस्तिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और ये हमारे प्रकृति और पुरुष का जो द्वैतवाद है उस पर आधारित है। ये हमारे प्रकृति और पुरुष के द्वैतवाद पे आधारित है। संस्थापक की बात करें तो सांख्य दर्शक का संस्थापक और या फिर प्रवर्तक कौन थे? हमारे कपिल मुनि थे। कपिल मुनि को ही भगवान विष्णु का पांचवा अवतार माना जाता है, पंचम अवतार या पांचवा अवतार माना जाता है। किसे? हमारे कपिल मुनि को। किसका? भगवान विष्णु का। शब्दों के अर्थ की बात करें, सांख्य दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साम और खे। तो सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या था? सम्यक ज्ञान, मतलब सही ज्ञान होना ही सांख्य दर्शन का मूलभूत अर्थ होता है। ईश्वरवाद की बात करें तो यह क्या एक अनिश्वरवादी दर्शन है। ये इसमें क्या ईश्वर को माना नहीं जाता, जिसका मतलब है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को सीधे तौर पर नहीं माना जाता। और यह सृष्टि की व्याख्या, यह क्या सृष्टि की व्याख्या पुरुष और प्रकृति के संयोजन से करता है। यह क्या करता है? हमारी सृष्टि की व्याख्या पुरुष और प्रकृति के संयोजन से करता है। द्वैतवादी दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन क्या है? एक द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या है? एक द्वैतवादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि यह क्या हमारे दो मूलभूत और स्वतंत्र तत्वों को मानता है। ये क्या करता है? दो मूलभूत और स्वतंत्र तत्वों को मानता है। और वो दो तत्व कौन कौन से? एक तो हमारे पुरुष और एक होती है हमारी प्रकृति। पुरुष की बात करें तो पुरुष क्या है? यह हमारे शुद्ध चेतना, आत्मा या फिर आत्मन है। जो हम पुरुष की बात करें तो हमारे शुद्ध चेतना, आत्मा या आत्मन है, तो निष्क्रिय, अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय है। जबकि प्रकृति की बात करें तो यह क्या हमारे अचेतन तत्व होता है। प्रकृति क्या होती है? अचेतन तत्व होती है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति क्या त्रिगुणात्मक होती है, मतलब सत्व, रज और तम होती है। आप इसे याद रखेंगे। तो हमारे सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन क्या है? द्वैतवादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये दो मूलभूत और स्वतंत्र तत्वों को मानता है, और वो दो मूलभूत तत्व कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति। फिर जगत के निर्माण के बारे में क्या कहते हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर क्या करते हैं? जगत का निर्माण करते हैं। प्रकृति क्या है? पुरुष के सानिध्य में सक्रिय रहती है। प्रकृति क्या करती है? पुरुष के सानिध्य में सक्रिय रहती है और सृष्टि का विकास करती रहती है। फिर विकासवादी दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन क्या है? एक विकासवादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि प्रकृति से जगत का क्रमिक विकास होता है। क्या होता है? प्रकृति से जगत का क्रमिक विकास होता है, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के तत्व, जिसमें हमारी बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिया, पंचभूत, ये सब प्रकट होते हैं। इसमें हमारे सांख्य दर्शन क्या है? एक विकासवादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये मानता है प्रकृति से जगत का क्रमिक विकास होता है।
और जिसमें क्या हमारे विभिन्न तरह के तत्व प्रकट होते हैं, जैसे हमारी बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय और पंचभूत, ये सब प्रकट होते हैं। जुड़वा दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन को योग दर्शन का जुड़वा दर्शन माना जाता है। किसका? योग दर्शन का जुड़वा दर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि योग दर्शन सांख्य के सैद्धांतिक आधार को स्वीकार करता है और उसे व्यवहारिक रूप देता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे योग का मतलब जोड़ना होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, और संख्याओं को भी जोड़ा जाता है। इसलिए सांख्य दर्शन और योग दर्शन क्या है? एक दूसरे को जुड़वा दर्शन माना जाता है। अगला दर्शन आता है हमारे योग दर्शन। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन आस्तिक दर्शन का एक व्यवहारिक भाग होता है। क्या? आस्तिक दर्शन का एक व्यवहारिक भाग है, जो क्या हमारे मानसिक और शारीरिक अनुशासन के माध्यम से, किसके माध्यम से? शारीरिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। किस पे? आत्म साक्षात्कार पे जोर देता है। संस्थापक की बात करें तो योग दर्शन का संस्थापक कौन था? हमारे पतंजलि, जिन्होंने हमारे योग सूत्र की रचना की थी। किसने? हमारे पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना, जिसका मतलब ये होता है आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन। भगवत गीता के अनुसार योग क्या है? भगवत गीता या फिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार देखें तो योग का अर्थ है योग कर्मसु कौशलम। क्या भगवत गीता या फिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार देखें तो योग का क्या अर्थ है? योग कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है कर्म में कुशलता लाना ही योग है। इसका अर्थ क्या है? हमारे कर्म में कुशलता लाना ही योग होता है। पतंजलि के अनुसार देखें तो पतंजलि क्या है? योग। पतंजलि के अनुसार योग की बात करें तो पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है चित्त वृत्त निरोधी। क्या? चित्त वृत्ति का निरोधी हमारे योग कहलाता है। किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार। चित्त का मतलब होता है मन, बुद्धि और अहंकार का संयोजन। क्या? चित्त वृत्ति का निरोधी हमारे क्या कहलाता है? योग कहलाता है। तो चित्त का अर्थ क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार का संयोजन। और वृत्ति का अर्थ क्या होता है? मन की गतिविधियां या फिर संशोधन। तो इनका निरोध करना ही हमारे क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अतः योग क्या? मन की गतिविधियों को नियंत्रित करना होता है। योग क्या होता है? मन की जो गतिविधियां होती है उनको नियंत्रित करना ही हमारे योग कहलाता है। जुड़वा दर्शन की बात करें तो योग दर्शन सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है। योग दर्शन क्या? हमारे सांख्य दर्शन का जुड़वा दर्शन है। सांख्य शरीर, मन और ब्रह्मांड के सिद्धांतों को बनाता है। सांख्य क्या करता है? शरीर, मन और ब्रह्मांड के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को बताता है। जबकि योग क्या? उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का मार्ग प्रदान करता है। जबकि योग क्या करता है? जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का मार्ग प्रदान करता है। फिर बात करें अष्टांगिक मार्ग की, तो जो हमारे पतंजलि के अनुसार देखें तो पतंजलि के अनुसार योग का अष्टांगिक मार्ग यह पद निम्नलिखित है, मतलब नीचे देखेंगे हम, जो हमारे आत्म अनुशासन और आत्म साक्षात्कार के लिए एक क्रमिक प्रक्रिया प्रदान करता है। तो देखिए हम अष्टांगिक योग की सबसे पहले आता है हमारे यम। यम की बात करें, यह हमारे सामाजिक आचार संहिता होती है। मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारे यम के अंदर आते हैं। दूसरा आता है नियम। नियम क्या होता है? व्यक्तिगत आचार संहिता होती है। यम तुम्हारे सामाजिक आचार संहिता होती है। नियम क्या होता है? व्यक्तिगत आचार संहिता होती है। जैसे हमारे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये क्या होते हैं? हमारे व्यक्तिगत आचार संहिताएं होती है। तीसरा आता है हमारे कौन सा? आसन। आसन में हमारे शारीरिक मुद्राएं आती हैं। चौथा आता है हमारे प्राणायाम, इसमें हमारे श्वास नियंत्रण आता है। पांचवा प्रत्याहार। प्रत्याहार की बात करते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाना। क्या? इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार में शामिल किया जाता है। धारणा की बात करते हैं एकाग्रता को बढ़ाना, ही हमारे धारणा में गिना जाता है। ध्यान की बात करें तो चिंतन या ध्यान हमारे ध्यान का केंद्र होता है। समाधि की बात करें तो चेतना की सर्वोच्च अवस्था ही हमारी समाधि कहलाती है, और यही हमारे आत्म साक्षात्कार होता है। तो इस तरह हमने पतंजलि का जो अष्टांगिक योग है उसमें 8 चीजों को गिना है। पहले यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा हमारे धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। अगला दर्शन आता है हमारा कौन सा? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन क्या? आस्तिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर केंद्रित है। संस्थापक की बात करते हैं, न्याय दर्शन का संस्थापक कौन था? गौतम ऋषि, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी। तो इन्होंने क्या? न्याय सूत्र की रचना की थी, और इसके संस्थापक कौन थे? गौतम ऋषि। तर्कशास्त्र की बात करें तो न्याय दर्शन को भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। न्याय दर्शन को क्या है? भारतीय दर्शन का तर्कशास्त्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रमाणों और तार्किक जो रीजनिंग है इनके माध्यम से सत्य को जानने पर जोर देता है। विचारों के अस्तित्व की बात करें तो न्याय दर्शन क्या? विचारों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन क्या करता है? विचारों का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार करता है और उन्हें जानने की प्रक्रिया पे ध्यान केंद्रित करता है कि विचारों को
जो जानने की जो प्रक्रिया होती है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। फिर ईश्वर के अस्तित्व की बात करें तो न्याय दर्शन क्या है, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण देता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, इसके प्रमाण देता है कौन, न्याय दर्शन। और तर्क के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि संसार का कोई न कोई रचयिता होना चाहिए। ज्ञान मीमांसा की बात करें तो न्याय दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इसकी कौन सी विधि है, इसके लिए ज्ञान मीमांसा के लिए हमारे न्याय दर्शन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधन या 4 प्रमाण दिए हैं। हमारे न्याय दर्शन में हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए 4 साधन या 4 प्रमाण दिए हैं। तो न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। पहला आता हमारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब इंद्रिय जनित जो ज्ञान होता है, जो हमें सीधे इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे हम देख के सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। दूसरा ज्ञान आता है हमारे कौन सा, हमारे अनुमान। ये हमारे प्रमाण है कौन से, दूसरा होता है अनुमान। तार्किक निष्कर्ष से, क्या तार्किक निष्कर्ष जो हमारे पूर्व अनुभवों और ज्ञात तथ्यों के आधार पर निकाला जाता है, क्या हमारे तार्किक निष्कर्ष जो हमारे पूर्व अनुभवों या फिर हमारे ज्ञात तथ्यों के आधार पर निकाला जाता है। जैसे धुआं देख के अंदाजा लगा लिया जाता है कि वहां पे आग होगी, तो अनुमान के आधार पे। तीसरा हमारे प्रमाण आता है कौन सा, शब्द। तो विश्वसनीय व्यक्ति या फिर वेद के कथन से हमें प्राप्त ज्ञान, जैसे हमारे गुरु के उपदेश या शास्त्र वचन होते हैं, इनके माध्यम से हमें ज्ञान मिल सकता है। चौथा था हमारे उपमान, मतलब तुलना या फिर सादृश्य के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, जैसे गाय को देखकर नील गाय की पहचान की जा सकती है। तो हमने जो ये देखा ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन, जिन्हें प्रमाण कहते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अनुमान के आधार पे, तीसरा शब्दों के माध्यम से, और चौथा उपमान के आधार पे, मतलब तुलना करके। जुड़वा दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन को वैशेषिक दर्शन का जुड़वा दर्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि न्याय दर्शन ज्ञान प्राप्ति के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। न्याय दर्शन क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि हमारा वैशेषिक दर्शन क्या, वास्तविकता के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब आता हमारा कौन सा, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन या छठे दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन आस्तिक दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जो हमारे वास्तविकता के परमाणुीय सिद्धांत है उस पर केंद्रित है। क्या, वास्तविकता के जो परमाणुविक सिद्धांत है उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है। संस्थापक की बात करें तो वैशेषिक दर्शन या औलुक्य दर्शन, क्या, वैशेषिक दर्शन या औलुक्य दर्शन के संस्थापक थे हमारे ऋषि कणाद, जिन्हें उलुक के नाम से भी जाना जाता था। फिर कण का सिद्धांत या परमाणुवाद की बात करें तो ऋषि कणाद ने कण का सिद्धांत दिया था, जिसके कारण उनका नाम कणाद पड़ गया था। उन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार क्या, ब्रह्मांड के सारे सभी के सभी भौतिक पदार्थ क्या, अविभाज्य, अदृश्य और अविनाशी परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। और उन्होंने किस समय ये बात बता दी थी, मतलब गुप्त काल में ही ये बात बता दी थी। औलुक्य दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन को औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। क्यों? और इनका नाम क्या, इनके संस्थापक उलुक के नाम पर ही पड़ा था। जुड़वा दर्शन की बात करें, वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन का जुड़वा दर्शन है। वैशेषिक पदार्थों का वर्गीकरण, वैशेषिक पदार्थों का वर्गीकरण और उनकी प्रकृति को बताता है, जबकि न्याय उन पदार्थों की ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में बताता है। इसलिए ये एक दूसरे के जुड़वा दर्शन है। ये तो हमने आस्तिक दर्शन देख लिया। अब देखेंगे हम नास्तिक दर्शन, अनऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफी की बात करें तो नास्तिक दर्शन या नास्तिक दार्शनिक वेदों को नित्य या प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ये दर्शन वेदों की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देते हैं या उन्हें ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं मानते हैं। बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, नास्तिक दर्शनों की संख्या 3 है। 3 में देखें कौन कौन से, एक तो हमारा बौद्ध दर्शन होता है, एक जैन दर्शन और एक चारवाक दर्शन। जो हमारे जैन और बौद्ध दर्शन है, इनके बारे में हम अलग से एक लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन का एक भाग है। ये क्या, हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उन पे आधारित है। ये जो दर्शन है बौद्ध दर्शन, ये हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है उन पे आधारित है, जो दुख के कारण और उनके निवारण पे जोर देता है और ये वेदों को अंतिम सत्य नहीं मानता है। वैसे हमारे जैन दर्शन है तो जैन दर्शन भी हमारे नास्तिक दर्शन का एक भाग है। ये हमारे तीर्थंकरों, विशेषकर महावीर के उपदेशों पे आधारित है। यह क्या, हमारे अहिंसा, अनेकांतवाद और हमारे श्यादवाद जैसे जो सिद्धांत है उन पे जोर देता है। कौन कौन से, अहिंसा, अनेकांतवाद और श्यादवाद जैसे जो सिद्धांत है उन पे जोर देता है, और वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है कि वेद क्या प्रमाणिक नहीं है। तीसरा दर्शन आता है हमारा कौन सा, चारवाक दर्शन। इसको यहाँ डिटेल से देख लेंगे, अलग से नहीं देखेंगे। चारवाक दर्शन क्या, नास्तिक दर्शन में सबसे चरम, मतलब भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। कौन सा, चारवाक दर्शन। संस्थापक की बात करें तो चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन के संस्थापक थे बृहस्पति। आप इसे याद रखें, कौन थे इसके संस्थापक, बृहस्पति थे। अन्य नाम की बात करें तो चारवाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है
वह जो लोगों में फैला हुआ है या फिर हमारे भौतिक संसार पे जो केंद्रित है, ऐसा दर्शन हमारे लोकायत दर्शन कहलाएगा। तो चार्वाक दर्शन को हम लोकायत दर्शन भी कह सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने दानवों को दिग्भ्रमित करने के लिए, क्या, दानवों को दिग्भ्रमित करने के लिए, इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, तो दिग्भ्रमित करने के लिए चार्वाक या फिर लोकायत दर्शन दिया था ताकि वे वैदिक मार्ग से विचलित हो जाए। पहले के समय क्या होता था कि हमारे दो गुरु थे, एक तो गुरु बृहस्पति थे और एक गुरु थे हमारे शुक्राचार्य, दो गुरु थे। तो दानवों के गुरु थे हमारे शुक्राचार्य, हमारे देवताओं के गुरु थे हमारे बृहस्पति। तो किसी समय पे क्या है, शुक्राचार्य के द्वारा दानवों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी और वह रेस में क्या है, कंपटीशन के मामले में देवताओं से काफी आगे निकल गए थे। तो बृहस्पति जी को काफी ज्यादा चिंता होती है। किसी काम से किसी दिन क्या है, शुक्राचार्य शहर की तरफ जाते हैं, तो अपने जो शिष्य होते हैं उनको, मतलब जो दानव थे उनको घर पे छोड़ के जाते हैं। बृहस्पति जी क्या है, चुपके से पीछे से जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके द्वारा जो, शुक्राचार्य के द्वारा जो सिखाई गई बातें हैं वो झूठी है, बेमानी है, बिना मतलब की है। तो दानवों के द्वारा कहा गया है, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक दर्शन देता हूँ जिसे हम क्या कहते हैं, लोकायत दर्शन कहते हैं, ये चार्वाक दर्शन कहेंगे। तो जैसे उन्होंने उस दर्शन को प्रतिपादित किया, तो हमारे दानव थे उनको मानने लगे और वो वैदिक मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ईश्वरवाद की बात करें तो यह दर्शन क्या करता है, एक अनिश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर के अस्तित्व को सीधे तौर पर नकार देता है। कर्मफल और पुनर्जन्म की अस्वीकृति की बात करें तो चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन में क्या है, कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है। इसके लिए मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, आदमी मर जाता है और घर चला जाता है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। आत्मा की अस्वीकृति की बात करें तो चार्वाक दर्शन या फिर लोकायत दर्शन में आत्मा को नहीं माना जाता। क्या चार्वाक दर्शन या फिर लोकायत दर्शन में क्या आत्मा को नहीं माना जाता। वे आत्मा को शरीर से अलग कोई इकाई नहीं मानते हैं और इसे पान के उदाहरण से समझाया जाता है। जिस प्रकार पान, चूना, कत्था, सुपारी, इनके मिलने से लाली पैदा होती है, क्या, पान, चूना, कत्था और सुपारी के मिलने से क्या लाली पैदा होती है, उसी प्रकार चार भौतिक तत्वों के मिलने से आत्मा पैदा होती है। और ये जब तत्व बिखर जाते हैं तो चेतना भी खत्म हो जाती है। चेतनता भी क्या है, इसी के साथ खत्म हो जाती है। तत्वों की अवधारणा की बात करें तो चार्वाक दर्शन या फिर लोकायत दर्शन में केवल चार तत्वों को ही माना जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। वे आकाश को नहीं मानते, क्यों, क्योंकि आकाश का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। ये क्या है, आकाश को नहीं मानते, क्यों, क्योंकि आकाश का कोई सबूत नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के साधन की बात करें तो चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन में ज्ञान प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, वो भी कैसा, प्रत्यक्ष। वे अनुमान शब्द या उपमान को प्रमाण नहीं मानते। किसको, अनुमान शब्द या उपमान को प्रमाण नहीं मानते। पुरुषार्थ की बात करें तो चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन में केवल दो पुरुषार्थ, वो भी कौन से, अर्थ और काम, इन्हीं को माना जाता है। वे धर्म और मोक्ष को अस्वीकार करते हैं। अर्थ मतलब धन और काम मतलब सुख को ही मानते हैं, वे धर्म और मोक्ष को नहीं मानते हैं। प्रकृति की बात करें तो चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन के एक भौतिकतावादी और सुखवादी दर्शन है। ये जीवन में अधिकतम सुख को, भौतिक सुख है, इनकी प्राप्ति पे जोर देता है। उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है, चार्वाक दर्शन में खाओ पियो और विवाह करो में विश्वास किया जाता है और उसका सार उनके सूत्र में भी दिखता है। उनका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, मतलब जब तक जियो सुख से जियो। इसका मतलब ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर भी घी पियो, मतलब सुखी रहना हो तो उधार लेके भी सुखी रहना पड़े, तो आप उधार और कर्जा लेकर भी सुखी रहो। ये सूत्र क्या है, उनके चरम सुखवादी और भौतिकतावादी दृष्टिकोण इसको दिखाता है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने भारतीय दर्शन के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।